वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से पाठ 4 एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार बताया है। ठीक है, मतलब हमारे देश को आजाद कराने में या हमारे देश की आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित कहते हैं जिन लोगों का तिरस्कार कर दिया गया है। आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने इसमें टुन्नू और दुलारी के बारे में पढ़ा होगा। दोनों कैसे थे? दुलारी कैसी थी? उसको समाज ने तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि वो गाना उना करके क्या करती थी, अपना पेट पालती थी, है ना। लोग क्या है उसका फायदा उठाते हैं। अधिकतर लोग उसके शरीर से प्यार करते थे, उसकी आत्मा से नहीं। ठीक है, लेकिन जो टुन्नू था, टुन्नू उसको आत्मा से प्यार करता था, उसके शरीर से नहीं। तो दोनों के दिल में क्या थी? देश प्रेम की भावना थी। तो हमारे देश को आजाद कराने में कई लोगों का योगदान रहा है, लेकिन हम कई लोगों के बारे में तो जानते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में, है ना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तिलक जी के बारे में, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं है, ना हमें उनके बारे में जानकारी है। तो इस चैप्टर में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने लड़ाई में या कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना में अपना कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो आप पहले टुन्नू के बारे में लिखेंगे। उत्तर में पहले टुन्नू। तो देखिए, टुन्नू देश प्रेमी था। वह विदेशी वस्तुओं को पसंद नहीं करता था। वह दुलारी के लिए गांधी आश्रम की धोती लाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि इन लोगों के दिल में देश प्रेम की भावना थी, चाहे वो टुन्नू हो या दुलारी हो। अभी हम दुलारी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो टुन्नू के बारे में आप समझ गए होंगे। टुन्नू देश प्रेमी था, वह विदेशी वस्तुओं को पसंद नहीं करता था, वह दुलारी के लिए गांधी आश्रम की धोती लाता है। ठीक है, और यही कारण है कि उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त था और वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहा था, उनको पसंद नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसे मार दिया गया। तो टुन्नू के बारे में आप लिख दोगे, टुन्नू देश प्रेमी था, वह विदेशी वस्तुओं को पसंद नहीं करता था, वह दुलारी के लिए गांधी आश्रम की धोती लाता है, और यही कारण है कि टुन्नू को अपनी जान गंवानी पड़ती है क्योंकि वो देश से प्यार करता था। फिर आप दुलारी में क्या लिखोगे? दुलारी रेशमी धोती की जगह खद्दर की धोती पहनती है। देखो, इसका मतलब वो भी विदेशी चीजों को पसंद नहीं करती। दुलारी रेशमी धोती की जगह खद्दर की धोती पहनती है। वह फेंकू सरदार द्वारा लाई गई विदेशी धोती को फेंक देती है। ये फेंकू सरदार कौन था? ये उन्हीं लोगों की तरफ था। ठीक है, अच्छा नहीं था, ये एक बुरा आदमी था। ठीक है, तो दुलारी रेशमी धोती की जगह खद्दर की धोती पहनती है और वह फेंकू सरदार द्वारा लाई गई विदेशी धोती को फेंक देती है। तो यह आप इजीली लिख सकते हैं। दूसरा है, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों दुखी हो जाती है ना। इस चैप्टर को पढ़ के आपको लगेगा कि यार दुलारी तो बहुत रूड है, वो तो टुन्नू से प्यार ही नहीं करती, टुन्नू से दिल से प्यार करता है, तब भी दुलारी उसकी फीलिंग को नहीं समझती। लेकिन जब उसे पता चलता है कि टुन्नू मर गया तो वो बहुत विचलित हो जाती है, दुखी हो जाती है। क्यों? तो आप लिखेंगे, दुलारी समझ गई थी कि टुन्नू उसे दिल से प्यार करता है। बाद में वो समझ ही जाती है। दुलारी समझ गई थी कि टुन्नू उसे दिल से प्यार करता है। दूसरा, टुन्नू दुलारी को समझता था। केवल टुन्नू ही था जो दुलारी को समझता था। तो इस पॉइंट में भी हम क्या जानेंगे कि जो दुलारी है वो दुखी क्यों हो गई टुन्नू की मौत से, जबकि वो तो क्या है, ऐसा लगता था कि वो टुन्नू से प्यार ही नहीं करती, वो टुन्नू को डांटती भी है। लेकिन तब हम यही पॉइंट बताएंगे, पहला कि दुलारी समझ गई थी कि टुन्नू से दिल से प्यार करता है।
टुन्नू दुलारी को समझता था, टुन्नू दुलारी के गाने को बहुत पसंद करता था, टुन्नू दुलारी की तरह देश प्रेमी था और टुन्नू दुलारी की आत्मा से प्यार करता था, शरीर से नहीं। बाकी लोग उसके शरीर से प्यार करते थे। फेकू सरदार भी क्या है, दुलारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन टुन्नू जो है दुलारी की आत्मा से प्यार करता था। तो दुलारी ये सब समझ जाती है, इसलिए वो दुखी हो जाती है। अगला है कजली दंगल। कजली क्या होता है? कजली एक लोकगीत है, ठीक है, और दंगल माने होता है लड़ाई, यानी कि जब दो सिंगरों के बीच क्या होती है, फाइट होती है। मैंने कोई गाना गाया, फिर आपकी बारी है, तो हम दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है। तो जो ये कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। मतलब ये जो एक कजली दंगल है ना, ये क्यों होते थे, मतलब, ठीक है, आपने ये बताना है। तो आप लिखेंगे कजली दंगल में दो गायकों के बीच प्रतियोगिता होती है। ये तो कजली दंगल होता है। कजली दंगल में दो गायकों के बीच प्रतियोगिता होती है। क्लियर? उसके बाद लिखना, पहले के समय में मनोरंजन के साधन नहीं थे, इसलिए कजली दंगल होता था। इसे भादों के महीने में तीज पर गाया जाता था। तो आप समझ गए पहले कजली दंगल क्या होता है। कजली दंगल में दो गायकों के बीच प्रतियोगिता होती है। क्लियर? अब ये पहले क्यों होता था? क्योंकि पहले मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो लोग कजली दंगल को देखकर या सुनकर अपना समय व्यतीत करते थे, अपना टाइम पास करते थे, ठीक है। और कजली दंगल कब होता था? भादों के महीने में तीज पर होता था। और इसके अलावा लिख देना, आला उत्सव राजस्थान में होता है, रागनी प्रतियोगिता हरियाणा में होती है, त्रिंजन और भांगड़ा पंजाब में होता है। तो ये कुछ और भी है उत्सव। उसके बाद है दुलारी सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। अब दुलारी को लोग मतलब क्या करते थे, एकदम समाज का बिल्कुल उपेक्षित वर्ग मानते थे कि ये तो ऐसी औरत है, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर अति विशिष्ट है, बहुत खास है। तो आपने दुलारी की विशेषताएं बतानी है कि उसको समाज द्वारा क्या है, तिरस्कृत कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है ना, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर बहुत खास है। तो आप लिखेंगे दुलारी एक नाचने गाने वाली है, फिर भी उसका चरित्र बहुत खास है। दुलारी एक नाचने गाने वाली स्त्री है, लेकिन फिर भी उसका चरित्र बहुत खास है। और उसके नीचे लिख देना, वह बहुत अच्छा गाती है, वह देश प्रेमी है, वह विदेशी साड़ी नहीं पहनती, वह तेज दिमाग वाली है, वह कसरत करती है, वह निडर है, वह सच्ची प्रेमिका है। तो ये सारे पॉइंट है जो उसके कैरेक्टर को खास बनाते हैं। उसके बाद है दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहां और किस रूप में हुआ था। मतलब दुल्लू जो दुलारी है और टुन्नू है, उनका पहली बार परिचय कहां और कब हुआ था। तो आप लिखोगे दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय तीज पर खोजवा बाजार में हुआ था। तीज पर खोजवा बाजार में हुआ था। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय तीज पर खोजवा बाजार में हुआ था। और उसके बाद लिख देना, दुलारी और टुन्नू के बीच वहां गाने का मुकाबला हुआ, वही कजली दंगल। दुलारी और टुन्नू के बीच वहां गाने का मुकाबला हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर कटाक्ष किए, ऐसे में दोनों का आपस में परिचय हो गया। तो दुलारी और टुन्नू के बीच गाने का मुकाबला होता है और दोनों एक दूसरे पर टॉन्ट मारते गाने ही गानों में, और बाद में क्या है, दोनों का एक दूसरे से परिचय हो जाता है। और धीरे धीरे क्या है, मतलब टुन्नू तो उसको क्या है, पसंद करने लग जाता है, ठीक है। दुलारी ये बताती नहीं है पहले, लेकिन दिल से वो भी टुन्नू से प्यार करती थी। उसके बाद है दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहां तक उचित है, ते सर बौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। मतलब तू सर फिरा जिंदगी में नोटों को कब देखेगा। क्योंकि क्या है, दुलारी समझ गई थी कि ये टुन्नू क्या है, मुझे पसंद करने लगा है, और टुन्नू की फैमिली की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो दुलारी कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार नहीं करती, क्योंकि जो टुन्नू था वो 16-17 साल का लड़का था और दुलारी तो बहुत बड़ी थी। तो दुलारी नहीं चाहती थी कि अपना कैरियर बर्बाद कर दे, क्योंकि टुन्नू पर उसके परिवार की जिम्मेदारी भी थी। तो दुलारी की इस बात में आज के युवा के लिए क्या संदेश छिपा है? तो आज के युवाओं को सही दिशा में चलना चाहिए। दुलारी भी तो टुन्नू को हां बोलकर उसको मार्ग से भटका सकती थी, लेकिन दुलारी नहीं चाहती थी कि टुन्नू अभी इतनी छोटी सी उम्र में क्या है, प्यार के चक्कर में पड़ जाए और अपनी फैमिली की कंडीशन को ना समझे। तो क्या संदेश है?
आज के युवाओं को सही दिशा में चलना चाहिए, सपनों की दुनिया से बाहर हकीकत में जीना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए, घर की स्थिति के अनुसार चलना चाहिए और सोच उम्र और समय के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो दुलारी जो है टुन्नू को भटका भी सकती थी, लेकिन वो उसे यही समझाना चाहती है कि क्या कि आज के युवाओं को सही दिशा में चलना चाहिए, सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में जीना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए, घर की स्थिति के अनुसार चलना चाहिए और जो सोच है वो उम्र और समय के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पाठ के कुछ और प्रश्नोत्तर आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।